हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब एंड विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है सोफोस की तरफ से। सोफोस वर्ल्ड वाइड कंपनी है जो कि वेरियस कंट्रीज़ में वेरियस कंपनीज़ को हेल्प प्रोवाइड करती है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और जितनी बड़ी कंपनी होती है उतनी ही अच्छी आपकी सैलरी होती है। ठीक है, और ये ऐसा प्रोफाइल है कि आपको आगे भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके करियर ग्रोथ के पर्पज़ से। ठीक है, और कुछ भी इसमें ऐसा क्वालिफ़िकेशन वगैरह नहीं मांगा होता है। जनरली क्या होता है कि जब हम लोग सिंपल ग्रेजुएट होते हैं ना, तो हमको लगता है कि हमारे पास जो है करियर के ऑप्शंस ही कम हैं, बहुत छोटे-छोटे ही ऑप्शंस हैं। लेकिन अब आप लोग देख पा रहे हो, जब से चीज़ें रिमोट जॉब हो गई है, तो ये आप बड़ी-बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, वहाँ की जो भी प्रोफाइल है, वेदर दैट इज़ रिलेटेड विद सेल्स और कॉल्स और कुछ भी, तो अगर आप इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हो तो आपकी पोजीशन भी फिर काफ़ी वैल्यूएबल हो जाती है, क्योंकि आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, और इस कंपनी में आपको लैपटॉप भी मिलता है। ठीक है, अब जो भी आपकी इंटरनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो अपना सिस्टम प्रोवाइड करती है, क्योंकि उनका खुद का अपना सॉफ्टवेयर होता है और उसी पे बेस्ड उनका जो है सिस्टम होता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या वर्क प्रोफाइल रहने वाला है और क्वालिफिकेशन वगैरह क्या मांगी गई है। तो देखिए, प्रोफाइल आपका है ऑर्डर प्रोसेसिंग सपोर्ट। ठीक है, और ये आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है फाइनेंस का। ठीक है, फाइनेंस के डिपार्टमेंट में ऑर्डर प्रोसेसिंग सपोर्ट। तो सपोज़ कि जो भी कंपनीज़ जो इनसे हेल्प लेती है, ठीक है, अब उनका जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ होता है या फाइनेंस का जो प्रोसेस होता है, उसको आपको देखना होगा। सपोज़ कि दूसरी कंपनीज़ को कुछ क्वेरीज़ है फाइनेंस रिलेटेड, ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो उसको सॉर्ट आउट करना है आपको। ठीक है, ये आपकी रिमोट जॉब रहने वाली है। और चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह माँगा है और क्या आपकी वर्क प्रोफाइल रहने वाला है। ठीक है, तो व्हाट यू विल बी ब्रिंग, तो प्रायर एक्सपीरियंस 1 to 2 ईयर्स इन सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो कुछ भी इतना बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। कम से कम 1 साल का आपको सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, देखिए, अगर आप ई कॉम इंडस्ट्री में काम करते हो, ई कॉम क्या, आप सिर्फ कॉमर्शियल इंडस्ट्री में अगर आपने काम किया है सेल्स रिलेटेड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर वो सेल्स चाहे वो कॉलिंग का हो, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट सेल्स हो। ठीक है, तो सेल्स का काम वैसे भी ऑर्डर प्रोसेसिंग का ही रहता है जनरली। ठीक है, तो अगर आपने सेल्स का काम किया है, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गुड टीम प्लेयर स्किल्स, तो देखिए, ये सब प्राइवेट में जो जॉब्स होती है उसमें आपको गुड टीम प्लेयर होना ही पड़ता है। ठीक है, अगर आप नहीं होगे तो वैसे भी आपको निकाल दिया जाएगा। तो वो ये सब बड़ी कॉमन सी स्किल है। अब जाते हैं, शुड बी एबल टू वर्क इन ए हाई वॉल्यूम एंड प्रेशर इन्वायरमेंट एज मीटिंग मीटिंग डेडलाइंस आर क्रिटिकल फॉर दिस रोल। तो ये देखिए, जो प्रेशर रहता है ना, वो रहता ही है। अब जाते हैं, विलिंगनेस टू वर्क इन नाइट शिफ्ट। तो देखिए, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, ठीक है, तो काफ़ी चांसेस है कि आपको नाइट शिफ्ट भी मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि विलिंगनेस, तो मतलब हो भी सकता है कि आपको नाइट शिफ्ट भी मिल सकती है। ठीक है, और रिमोट जॉब है, कहीं से भी आप ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्स ग्रेट अबाउट सोफोस, तो इन्होंने कंपनी ने अपने बारे में डिटेल्स दे रखा है और आपको क्या क्या वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे काफ़ी लंबी चौड़ी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल शॉर्ट में बता देती हूँ। ओके, ये रहा आपका। अच्छा देखिए, क्वालिफ़िकेशन में इन्होंने कुछ नहीं देखा है, सिर्फ़ इन्होंने सेल्स की एक्सपीरियंस की बात की है। ठीक है, तो अगर आपका कुछ भी क्वालिफ़िकेशन है, अगर आप इंटर पास भी है तो और आपका एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई करके देख सकते हो। अदरवाइज़ ग्रेजुएट तो ऑब्वियस सी बात है, कब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ माँगा गया होता तो यहाँ पे मेंशन होता है। जैसे सपोज़ कि अगर एमबीए वगैरह माँगा जाता, या अगर आपका टेक्निकल से रिलेटेड कुछ माँगा जाता है तो वो मेंशन होता है। यहाँ मेंशन नहीं, यानी कि एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, और इंटरमीडिएट भी अगर आप एक्सपीरियंस के साथ है तो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक्सपीरियंस आपका कम से कम 1 साल का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि सेल्स में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब आपका ये वर्क प्रोफाइल क्या रहने वाला है, रेगुलरली रिव्यू ऑफ केस क्यूज एंड ऑर्डर्स क्यूज एंड टू क्लियर एनी स्टक ऑर्डर्स केस विद द हेल्प ऑफ रीजनल टीएल्स। टीएल्स का मतलब हो गया आपके जो टीम लीडर रहेंगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप किसी के अंडर में काम करोगे तो
वो जैसा जैसा आप कहेंगे, जैसा जैसा आपको ट्रेनिंग देंगे वैसे आप करते जाओगे, ठीक है। Regularly updating of outside SLA metrics, case comments updation, follow the wiki other instruction while processing the orders, follow the export policy while processing the orders without any deviation. On the month end, please ensure that we plan our day as per the एक्सपेक्टेशन ऑफ टीएल एंड लीव आफ्टर इन्फॉर्मिंग। तो देखिए, जहाँ भी सेल्स का काम होता है ना, वहाँ पे अगर आपका टीम लीडर है तो उसके ही अकॉर्डिंगली आपको काम करना रहता है। तो सेल्स का जॉब जनरली टारगेट बेस्ड होता है। अगर टारगेट बेस्ड नहीं भी है तो भी जो भी आपको काम दिया जाता है वही टारगेट ही हो गया, वो आपको फुलफिल करना होता है, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, जैसा आपको जितना काम आपको बताएगा टीम लीडर, आपको उसको रिपोर्ट करना होगा, ठीक है, करके। On holiday or month end, quarter and year end, we need to ensure the skeleton staff in order to meet the business requirement। देखिए, सेल्स का वर्क जो रहता है ना, वो कहीं ना कहीं टारगेट बेस्ड रहता है, तो उसको वो लोग क्या करते हैं, उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि उन्होंने मंथली टारगेट रख दिया, या वीकली टारगेट रख दिया, ईयरली टारगेट रख दिया, क्वार्टरली टारगेट रख दिया, तो वही ये बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं, इंश्योर ऑल योर ऑर्डर्स आर प्रोसेस्ड विद इन अग्रीड SLA। तो देखिए, जितने भी समय में आपको प्रोसेस करना होता है वो बताएंगे आपको ट्रेनिंग में, ठीक है। उतने में इनका जो भी ऑर्डर रहता है, इनके जो भी कस्टमर्स हैं, वो आपको प्रोसेस करना है। तो देखिए, आपकी ट्रेनिंग होगी, आपको बाकायदा रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें बताई जाएगी, और तो इसमें आप आराम से कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। Apart from orders, whatever is expected on daily basis is fulfilled accordingly. For example, outside of SLA reason to be updated while processing the order। तो जो भी reason वगैरह है वो सारी चीज़ें अपडेट करना है ना, वही सारी चीज़ रहेगी। Missing ones within 48 hours, case value reason to be updated immediately। तो जो भी अपडेशन है वो आपको इमीडिएटली उसमें अपडेट करना होगा। Any planned leave first need to be approved by TL and HR portal। तो देखिए, ये सब बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं, जो भी इन्होंने चीज़ें लिख रखी है कि आपको टीम लीडर के अंडर में काम करना है, टारगेट है, मंथली है, वीकली है, वो आपको फुलफिल करना है। छुट्टी से पहले आपको परमिशन लेनी है TL से और HR से। तो ये बड़ी ही कॉमन सी चीज़ें हैं, उसमें कुछ बताने लायक नहीं है, ठीक है। जो भी एक्सपीरियंस्ड है उनको तो समझ में ही आ रहा होगा कि सारा क्या क्या रेगुलेशंस एंड रूल्स रहते हैं प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। और यहाँ पे वैसे भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट को मांगा गया है, कम से कम 1 साल का कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जिसको मेंशन करने की ज़रूरत हो। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती है, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी है और ऑर्डर प्रोसेसिंग सपोर्ट का वर्क है। तो कुछ भी ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, और आपका जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ही बेहतरीन है, फाइनेंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। तो अगर आप किसी अच्छे डिपार्टमेंट के लिए काम करते हो, ठीक है, तो उसका जो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो और फाइनेंस के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो सोचिए, इसका तो आपको जो सैलरी मिलेगी मिलेगी। अगर आप इसके बाद स्विच करते हो किसी दूसरी कंपनी में, तो आप कितनी अधिक हायर सैलरी के लिए उसमें अप्लाई कर सकते हो या एलिजिबल हो सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ रोज़ रोज़ नहीं आती है, बहुत ज़्यादा आती है तो कस्टमर सपोर्ट की आएगी, टेलीकॉलर की आएगी, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम में इस टाइप की ज़्यादा आती है, कंटेंट राइटर की आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी से और विदाउट एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन, नॉट एनी बीटेक और एमबीए, ठीक है। ऐसा जनरली क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारी क्वालिफिकेशन इस लायक नहीं है कि हमारा पैकेज ऐसा हो कि हमको मंथली 1 लाख और 1.5 लाख 2 लाख ऐसा मिले। लेकिन अगर आप ऐसी बड़ी कंपनी में काम करते हो, एक्सपीरियंस करते हो सकता है यहाँ पे अभी आपकी 1 लाख 2 लाख नहीं हो, ठीक है। हो सकता है आपकी यहाँ पे 30, यहाँ पे मेंशन नहीं किया रखे, लेकिन बहुत कम होगी तभी 30,000 होगी, ठीक है। इससे अबव ही होगी, ठीक है। मैं आपको अभी यहाँ मेंशन इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ। तो अगर आपकी सपोज़ कि यहाँ पे 30, 32, 35 है, तो इसके बाद अगर आप स्विच करते हो किसी कंपनी में ना,
कहीं अगर आपको वैकेंसी नज़र आती है और वहाँ पे अगर उन्होंने मांगा हुआ है कि आपको ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपने ऐसा वर्क किया हो, सेल्स पे ऑर्डर प्रोसेसिंग सपोर्ट का वर्क किया है, ठीक है आपने, और तब आप वहाँ पे काफ़ी हायर सैलरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये करियर पर्पज़ से, ठीक है। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।